हेलो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे यूज़ ऑफ एबीजी रिपोर्ट्स इन डेली प्रैक्टिस। मान लो आपके पास एबीजी की रिपोर्ट आई है, उसमें PaCO2 आ रहा है 55, तो आप उसकी रेट कैसे सेटिंग करोगे कि भाई वो PaCO2 आपके नॉर्मल रेंज आ जाए, जिसको अपने नॉर्मल डिज़ायर्ड या अपने क्या रहती है 40 बोलते हैं अपने को, अपने 40 बताते हैं। कैसे करोगे आप रूटीन में? आप जस्ट एडजस्टमेंट अपने अंदाज से उसको, अगर आपके 12 हो तो उसको 14 कर देंगे 10 हो तो 12, ऐसे आगे पीछे कर देते विदाउट नोइंग कि ये उसके लिए इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो आज अपने उसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डिसाइड करेंगे कि अपने को PaCO2 कितनी रखनी चाहिए, जिससे कि अपने एबीजी की रिपोर्ट से एडजस्टमेंट हो जाए और पेशेंट को बेनिफिट हो, और अपने भी विद फुल प्रूफ कह सके भाई हमने इस हिसाब से किया है, तो ये सेटिंग हुई है उसकी। तो चलो आज बात करते हैं उसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, कि आपने कोई पेशेंट है, उसकी PaCO2 55 mmHg आई है और उसकी रेट आपने 10 करी हुई है। एज्यूमिंग, एक मान के चलेंगे, एज्यूमिंग वाला फैक्टर है कि उसके रेदर अब सब चीज़ उसके मतलब टाइडल वॉल्यूम या उसको स्पॉन्टेनियस आ रहा है, वो मतलब स्टेबल, वाइटली स्टेबल, ऐसा नहीं हो कि हाइपर टेंशन हो या 200/110 उसका BPR, वैसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल है। आपने EBG कराई तो डिज़ायर्ड हमें अपने को पता है, डिज़ायर हमेशा ही 40 रहती है mmHg अपनी नॉर्मल ह्यूमंस में, तो उसकी नई रेट क्या होगी? तो एक फॉर्मूला है जो रेट इंटू PaCO2 अपॉन डिजाइड PaCO2, ये फॉर्मूले से अपने न्यू रेट जो अपने को डिसाइड करनी है वो हो सकते हैं। रेट जो अभी चल रही है आपके वेंटिलेटर की, और PaCO2 अपने को डिसाइड जो आपके अभी आ रहा है EBG की रिपोर्ट में, और डिसाइड कितनी है। तो एक पेशेंट अपने लिया था, उसकी PaCO2 55 mmHg आई थी, रेट 10 थी। तो आपने इस फॉर्मूले से करोगे, बहुत ही ईजी और सिंपल और क्लिनिकली एप्लीकेबल ये फार्मूला, आप माइंड में विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। उसकी रेट आपने EBG में देखी, उसकी 55 आ रही PaCO2 और रेट आपकी 10 है, और 40 डिवाइड करोगे तो उसका 13.75 आता है। तो अपने 14 पर मिनट कर सकते हैं इसकी। ये अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपने बता सकता है। अगर मान लो आप मैथमेटिकल नहीं करते हो तो रूटीन में आप या तो 15 कर दोगे या 16 कर दोगे कि अरे ज़्यादा आ गई 40 लेनी थी, या कोई 12 ही करोगे। तो अब अपने को उस तरह से अंदाज से नहीं चलना है, अपने विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ पिन पॉइंट चलना है। पेशेंट का बेनिफिट होगा और आपका भी बेनिफिट होगा कि भाई आप एक सही काम से करो तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जो नेक्स्ट जो आप रिपोर्ट कराओगे आइडियली 4 आवर्स में हो जानी चाहिए, पर कहीं 12 आवर्स लिए भी आवर्स होता है, अगर पॉसिबल नहीं होता तो करवानी चाहिए। तो अगर आप वेंटिलेटरी सेटिंग के बाद में आवरली एटलीस्ट EBG होनी चाहिए, अगर नहीं हो पाती तो 4 आवर्स में तो करवानी है। तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ये एग्जांपल एक और देते हैं। PaCO2 उसकी 60 आ रही है और आपने रेट 12 करी है। अगर आपको रिपोर्ट नहीं पता होती है रेट कम करने के लिए, तो आप 12 की जगह आप 15 कर देते, 16 कर देते, लेकिन जो करेक्ट क्या रहेगी इसमें, फॉर्मूला वही है, रेट इंटू PaCO2 डिजाइड PaCO2, 12 इंटू 60/40, तो 18 पर मिनट आ रही है इसकी। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उस पेशेंट की जिसकी 60 आ रही है, तो आपको रेट 12 की जगह 14, 15, 16 नहीं, उसकी 18 आप करोगे उसकी रेट, तब कहीं जाके उसकी जो अपने को चाहिए डिजायर्ड PaCO2 तभी 40 आएगी। हाँ, इस हर पेशेंट में आपको टाइडल वॉल्यूम जो उसको दे रहे हो उसको आपको करना है कि अकॉर्डिंग टू 6 to 8 ml पर kg के बीच में रेंज हो रही हो, आपने वो सब स्टेबल हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने टाइडल वॉल्यूम ही बहुत कम दे रखी हो या बहुत ज़्यादा दे रखी हो। एज्यूमिंग टाइडल वॉल्यूम उसके आपने सही सेट करके 6 to 8 अकॉर्डिंग जो रेंज मानते हैं वो आपने सेट कर रही हो, तो अपने इस फॉर्मूले से अपने रेट आप बता सकते हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो इसकी रेट आ गई कम, 25 आ गई PaCO2 और रेट 14 आपने करी हुई, तो आप इसकी क्या करोगे? अगर आपको इक्वेशन नहीं पता है तो आप तो इसकी सीधा 9 कर दोगे, या 9 तो नहीं करोगे आपको 14 की जगह 12 ही करोगे या 11 ही करोगे, है ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है अपने को, रेट इंटू PaCO2 अपॉन डिजाइड PaCO2, 14 इंटू 25 डिवाइडेड 40, तो इसका आंसर आता है 9 पर मिनट। आपको उसकी रेट करनी चाहिए। इससे जो टाइडल वॉल्यूम आप चल रही है उसी टाइडल वॉल्यूम पर रखो और उसकी रेट 9 करोगे तो आपकी डिजाइड PaCO2 आ जाएगी। आई होप ये नया इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली रेलेवेंट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसके बारे में फीडबैक दे और इसको क्लिनिकली अप्लाई करें। थैंक यू।